नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। इस वक्त की बड़ी खबर, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाएंगे। आपको बता दें तो अब के पाठक जो है शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव नहीं रहेंगे। देखिए, बड़ी खबर सामने आ रही है कि अब जहां उन्होंने इसके बारे में बिहार सरकार को आवेदन दिया था और वो आवेदन सरकार ने एक्सेप्ट भी कर लिया है। नीतीश कुमार ने उनके इस आवेदन को एक्सेप्ट कर लिया है और अब उनकी केंद्र में प्रतिनियुक्ति होगी। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि केंद्र में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन इससे पहले आप समझिए कि के पाठक बिहार में जो शिक्षा विभाग है या फिर बिहार में जो शिक्षा की स्थिति है उसको बेहतर करने के लिए क्या नहीं किया। जब से उन्होंने पदभार ग्रहण किया है, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बनाए, उसके बाद ताबड़तोड़ एक्शन करते हुए नजर आए। एक के बाद एक वो बड़ा फैसला लेते हुए नजर आए और ऐसे में आपने देखा भी है कि किस तरीके से जहां एक तरफ शिक्षकों ने उनका विरोध किया, वो राज्यपाल से भी उलझ गए थे, शिक्षा मंत्री से भी उलझ गए थे। तो इतने सारे विरोध के बावजूद भी के पाठक अपने काम से पीछे नहीं हटे। जो जिम्मेदारी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें दी थी, उस जिम्मेदारी को वो बेहतर तरीके से निभा रहे थे। लेकिन विवाद जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा था। एक के बाद एक विवाद जो है वो हो ही रहा था और आज भी आपको मालूम है कि उन्होंने एक बड़ा एक्शन लिया, बड़ी कार्रवाई की। उन्होंने बिहार के जितने भी यूनिवर्सिटी है उन सभी के जो वीसी हैं उनके सैलरी को भी रोका गया है। क्यों रोका गया था वो भी आप समझते हैं कि उस शिक्षा विभाग की तरफ से एक विशेष बैठक बुलाई गई थी और उस बैठक में सभी जो कुलपति, कुल सचिव और जितने भी पदाधिकारी है उन सभी को आने के लिए कहा था। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा था कि इसमें उनकी मर्जी नहीं चलेगी, उन्हें आना ही होगा। और ऐसे में जो भी वीसी यहां शामिल नहीं हुए थे, इस बैठक में नहीं पहुंचे थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। और के पाठक ने कहा था कि कुल सचिव, कुलपति जो है उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि बिहार विधानसभा का जब बजट सत्र चल रहा था तो कितना ज्यादा विवाद हुआ। विपक्ष जो है नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश कर रहे थे, कह रहे थे उनसे ही कि आप ऐसे कैसे अधिकारी रख रखे हैं जो आपकी ही बातों को नहीं मान रहे, आपके तरफ से जो आदेश दिया जा रहा है उसे नहीं मान रहे। और अब आप ये भी देखें, लाइव सिटीज में हमने आपको दिखाया था कि के पाठक जो है बीते दिनों ही दिल्ली गए थे और फिर दिल्ली से वापस भी आए और किस तरीके से वो अपने काम को कर ही रहे थे। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि अपनी स्वेच्छा से उन्होंने ये आवेदन दिया था और केंद्र में उनकी प्रतिनियुक्ति होगी, केंद्र में वो जाएंगे। और ऐसे में बिहार सरकार यानी कि नीतीश कुमार ने उनके इस आवेदन को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन एक बड़ा झटका बिहार के लिए भी हो सकता है। इतने दिनों तक जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था जर्जर थी, बदतर थी, वो धीरे धीरे पटरी पर लौट रही थी और ऐसे एक उम्मीद जगी थी कि के पाठक जब इस विभाग में आए हैं तो कुछ बेहतर होगा और कहीं ना कहीं इस दिशा में काम भी अच्छा हो रहा था। अब देख रहे हैं कि किस तरीके से जो शिक्षक है वो समय पर स्कूल आना शुरू कर दिए थे, बच्चों की उपस्थिति ज्यादा हो रही थी, पढ़ाई कितनी ज्यादा अच्छी हो रही थी। और गांव की पढ़ाई हो या फिर शहर की पढ़ाई हो, इसमें कहीं अंतर देखने को नहीं मिल रहा था क्योंकि दोनों के लिए नियम जो है एक ही लगाए गए थे। और अब जब केंद्र में इनकी प्रतिनियुक्ति होगी तो देखने वाली बात यह भी होगी कि कितना बड़ा झटका बिहार को लगता है या शिक्षा विभाग को लगता है। और इसके बाद देखने वाली बात यह भी होगी कि के पाठक के बाद अगर किसी को यह विभाग सौंपा जाता है तो क्या उस तरीके से वो इस काम को कर पाएंगे। क्या जो जिम्मेदारी शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, क्या उस जिम्मेदारी को दूसरा कोई अधिकारी जो होगा वो सही से निभा पाएगा। जितना भरोसा नीतीश कुमार ने करे IAS अधिकारी के पाठक पर जताई थी, क्या उस तरीके से दूसरे जो अधिकारी होंगे उस पर जता पाएंगे। और आपने देखा है कि किस तरीके से बजट सत्र में खुले तौर पर के पाठक का समर्थन करते हुए नीतीश कुमार दिखे हैं और साफ साफ कहें कि कितने ईमानदार अफसर हैं, कितना अच्छा काम कर रहे हैं और आप लोग को सही नहीं लग रहा है। तमाम चीजें हैं, लेकिन केंद्र में उनकी प्रतिनियुक्ति होने वाली है। के पाठक अब केंद्र में जाने वाले हैं और केंद्र में उन्हें क्या कुछ जिम्मेदारी मिलती है वो भी देखने वाली बात होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।